तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स। तो आज चलिए उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेराड, अ कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफेराड is connected to an AC source of frequency 1 kilohertz. Find the reactance. क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एक धारिता, एक 50 पिकोफेराड की धारिता एक प्रत्यावर्ती स्रोत जिसकी आवृत्ति, प्रत्यावर्ती स्रोत जिसकी आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज है, से जुड़ी है। प्रतिघात बताएं। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट से सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक कैपेसिटर है 50 पिकोफेराड का। तो इस पिकोफेराड को फराड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेराड। फिर मैं बात करूं, एक फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा है, यानी कि एक आवृत्ति के साथ जुड़ा है जिसकी आवृत्ति दे रखी है 1 किलो हर्ट्ज। 1 किलो का मतलब 1000 हर्ट्ज, ये हमें आवृत्ति। हमसे पूछा है रिएक्टेंस बता दो, XC बता। तो जो XC होता है वो होता है 1/ओमेगा C, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई FC। तो 1 की जगह 1 लगाएंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, F का मान कितना है 1000, और C की जगह आ जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस का 12। ये 12 हम ऊपर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 10 की घात प्लस 12 बटे 50 दूनी 100 गुणा 1000 पाई 12, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा 10 की घात 12 बटा 10 की घात 5 गुणा पाई। तो ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 7, तो ये बच जाएगा 10 की घात 7 अपॉन में पाई, और ये आपका इतना ओम आ जाएगा प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस। चलिए सॉल्व करेंगे इसे, नोट डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी at which the capacitive reactance of 1 microfarad, या मैं बोलता हूँ of which the capacitance, एक सेकंड है, find the frequency at which the capacitive reactance of capacitor 1 microfarad is equal to the inductive reactance of an inductor 1 हेनरी। जब एक धारिता का, जब
1 माइक्रोफैराड की धारिता का प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरण के प्रतिघात के समान हो तो आवृत्ति ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर 1 हेनरी। यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैराड का, यानी कि 10 की घात -6 फैराड। और हमें एक इंडक्टर दे रखा है 1 हेनरी। हमसे पूछा है आवृत्ति बताओ, और ये आवृत्ति तब बताओ जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, यानी कि जब हमारे पास जो प्रेरण का प्रतिघात है वो धारिता के प्रतिघात के बराबर है। नोट कर लें बात को, हालांकि ये मैंने बताया भी है। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है ओमेगा, है ना। तो यहां पर लगा लेते हैं फॉर्मूला, ओमेगा एल, है ना, यही हमसे पूछा है। एक सेकेंड, 1/ओमेगा सी के बराबर होता है दोस्तों, से सही कर लेना, 1/ओमेगा सी। चलिए लगाएं यहाँ पर एक्सएल और एक्ससी बराबर है। एक्सएल का मान है ओमेगा एल, एक्ससी का मान है 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ एल, और ओमेगा का मान यहाँ पे भी लगाएंगे तो 2 पाई एफ सी बन जाएगा। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एक्सएल बराबर क्या बन जाएगा, चलो वैल्यू लगा लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर की तरफ वैल्यू लगाते हैं, इस एल का मान लगाते हैं। तो 2 पाई एफ इंटू 1 बराबर 1/2 पाई एफ, और सी का मान लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 की घात -6। एफ और एफ गुणा हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा एफ का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/2 पाई गुणा 2 पाई, और ये 10 की घात 6 ऊपर जाके प्लस का 6 बन जाएगा। और जब हमें एफ निकालना है तो एफ बराबर आ जाएगा अंडर रूट 10 की घात 6 बटा 2 पाई गुणा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई गुणा 2 पाई। एफ बराबर 10 की घात 6 में से बाहर आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 2 पाई बाहर। चाहे तो इसे सॉल्व कर ले, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 बटा पाई, काटें तो ये बन जाएगा 500। तो आवृत्ति आ जाएगी 500 बटा पाई। हर्ट्ज जिसकी इकाई होती है, हर्ट्ज जिसकी यूनिट आ जाएगी। तो हमने यहां से क्या कर दिया, कैपेसिटेंस लिखा, इंडक्टर लिखा, फ्रीक्वेंसी कंडीशन हमें दे रखी थी, ये हमने यहां से फॉर्मूला लगाया, ओमेगा का 2 पाई एफ, एल की जगह एल, ओमेगा का 2 पाई एफ और सी की जगह सी। 2 पाई एफ यहाँ गुणा कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, या 2 पाई को नीचे भेज दिया, ये 2 पाई गुणा 2 पाई हो जाएगा, एफ गुणा एफ, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 की घात -6 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। क्या कर दिया, बस फ्रीक्वेंसी से स्क्वायर हटाया, रूट बना दिया और इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन की मैं एक और बात बोलूं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या ये एक्सएल बराबर एक्ससी था क्वेश्चन में, हाँ सर था। तो क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन थी, ध्यान दे, क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन थी, अनुनाद की शर्त थी, हाँ थी सर, अनुनाद। अब अनुनाद की शर्त होती है तो अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, 1/2 पाई एफ 2 पाई अंडर रूट एल सी। बस यही हमने लगाना था, हमारा आंसर आ जाता, तो सोचना ही थी 1/2 पाई ऐसी ही अंडर रूट 1 एल का, इसका मान कितना दे रखा था, -6। सॉल्व कर ले तो 1/2 पाई 10 की घात 6 -6 गुणा 1 10 की घात -3 बाहर आ जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 1000, नीचे है 2 पाई जो कैंसिल होके कितना आएगा 500, और आपका आंसर आ जाएगा 500 बटा पाई। यानी कि अगर आपको ये शर्त याद है कि कब ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो ये होती है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की शर्त, और ये है रेजोनेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं हम अनुनाद
आवृत्ति। चलिए इसे भी नोट कर लें फटाफट से कि ये भी एक तरीके से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसने बोला एक कॉइल, अ कॉइल ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad has frequency of 200 hertz. Calculate reactance. 1 माइक्रोफेराड वाले धारिता की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, प्रतिघात बताएं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। हमें एक्स सी बराबर पूछा है, तो एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। 1 ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ और यहाँ पर आ जाएगा सी। अब नाउ सवाल में क्या दिया है, सी कितना दिया है, तो सी हमें दे रखा है 1 माइक्रोफेराड यानी कि 10 की घात -6 फेराड। तो यहाँ पे लगा दे, तो 1/2 पाई एफ का मान कितना दिया क्वेश्चन में 200, यहाँ लगाएंगे 200 और सी की जगह आ जाएगा 10 की घात -6। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की घात प्लस का 6, 200 गुणा 2 बन जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा पाई। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, तो 10 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे बचा है 4 पाई। सिंपल, 400 पाई, सॉरी 400 पाई। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 के टेबल में देखेंगे तो 4 25 चक 100 होता है, बच जाएंगे 2 0, तो ये आ जाएगा आपका 2500 बटा पाई, जो कि है एक्स, इतना ओम। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, जो चीज हमें दे रखी है उसको देखना है क्या मिला है हमें क्वेश्चन में और क्या हमसे पूछा है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। बढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।